नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है, एक 27 वर्षीय मेल जातक हैं और जींद हरियाणा से हैं। इनके दो सवाल हैं शादी और जॉब के बारे में। इस पाम का मैं विश्लेषण करूँगा और बताऊँगा कि इस पाम में क्या है। अब मैं कहना चाहूँगा आपसे, अगर जो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और इसे लाइक करें, शेयर करें। अब मैं इस पाम का विश्लेषण करूँगा, देखूँगा इसमें क्या है। सबसे पहले अगर जो इस पाम को देखें तो पाम जो है चौकोर है। जब चौकोर पाम होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है और जो भी है आगे बढ़ता है। अगर जो हम इसकी प्रकृति देखें तो इधर सक्रिय और नीचे चौड़ी है। जब ऐसी होती है तो जातक नौकरी करता है या साझेदारी में व्यापार करता है। अगर जो यहाँ पर देखें अंगुलियाँ छोटी हैं, जब छोटी अंगुलियाँ होती हैं तो शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है जातक, और शीघ्र निर्णय के साथ उसके नीचे लोग काम भी करते हैं। अगर जो हम इसका कलर देखें तो कलर अगर जो देखें तो इसका गुलाबी और सफ़ेद है। जब गुलाबी होता है तो कहीं ना कहीं जातक प्रोग्रेसिव होता है, तरक्की करता है, और जो सफ़ेद होता है थोड़ी निराशा की भावना अंदर मन में बनी रहती है, थोड़ा डर बना रहता है, अदृश्य डर बना रहता है मन में। सबसे पहले देखते हैं मणिबंध को। तो प्रथम मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की है, आरोग्य की, हेल्थ की, तो अच्छी है, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। अगर जो हम वेल्थ की देखें, धन की देखें, तो धन की बहुत अच्छी नहीं है स्टार्टिंग में थोड़ी धन की कम है, 20-25 तक। उसके बाद में जब आप कमाने चालू करेंगे तो जीवन में अच्छा धन कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं अंगूठा को देखते हैं। तो अंगूठा तर्जनी के तीसरे पोर के बीच तक जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में पर्सनालिटी रहता है, व्यक्ति मिलता है किसी से पर्सनालिटी की तरह। अगर जो हम इसमें देखें फ्लेंच को देखें, फर्स्ट फ्लेंच बड़ा है, सेकंड छोटा है। जब ऐसा होता है तो जातक की कल्पना शक्ति अधिक रहती है, कल्पनाएं अधिक रहती हैं, और धरातल पर उन कल्पनाओं को कम उतार पाता है, क्योंकि वो सोचता ज़्यादा है और करता कम है। क्योंकि पहला है कल्पना शक्ति का पद, दूसरा है तर्क शक्ति का। तो तर्क कम है, कल्पना ज़्यादा है। जब किसी को समझाना होगा 2 बार में समझा पाएंगे। अगर जो हम इस पर बनने वाली हड्डी देखें, हड्डी उभार ली है, अंदरूनी जो अंग हैं शरीर के अच्छा काम करते रहेंगे और स्वस्थ बना रहेगा। अब हम जो देखें तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली थोड़ी बेंड ले गई है, लेकिन पहला पोर देखें, पहला पोर बेंड नहीं लिया है। ऐसे में जातक कहीं ना कहीं खड़ूसपन की बात करता है, 2 पर ऊपर ले गए, मोड़ ले गए, बिल्कुल झुक गए मध्यमा की तरफ। तो ऐसे में जातक के अंदर अच्छी धार्मिक भावनाएं रहती हैं और अपने आराध्य के प्रति वो समर्पित रहता है। मध्यमा उंगली देखें तो मध्यमा अच्छी खड़ी हुई है, व्यक्ति कर्मशील रहता है और अपने विकास करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, लोगों की सहायता करता है और खुद की सहायता करता है। जो लोग उसके पास आएंगे उनकी कुछ न कुछ सहायता आवश्यक रूप से करता है। अब हमें इसमें बनने वाली संधि को देखें। जब यहाँ संधि बनती है तो कहीं ना कहीं जब दोनों गलियों के बीच में, तो 25 साल तक या तो जातक ने धन नहीं देखा है और कम मिला है उसे, या फिर ज़्यादा मिला, उसने मूल्य नहीं समझा है उस धन का। और जब संधि पूरी बनती है दोनों में, तो कहीं ना कहीं जातक ऑफिसर होता है। अगर ऑफिसर नहीं हुआ, कर्मचारी हुआ, तो अच्छा धन कमाने वाला कर्मचारी होता है। अब हम अगर देखते हैं सूर्य की उंगली को, रिंग फिंगर को, तो रिंग फिंगर अच्छी है, लंबाई लिए तर्जनी से बड़ी है। जब तर्जनी से बड़ी होती है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 100 रुपये जेब में, 1 लाख की रिस्क ले लेगा व्यक्ति, आगे बढ़ जाएगा। और अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो ये जो है
मध्यमा की तरफ मुड़ गई है। जब मध्यमा की तरफ मुड़ जाती है तो धन और मान पाने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। एक इसमें और होता है, जब मध्यमा की तरफ मुड़ती है तो कहीं ना कहीं जहाँ तक नौकरी में उसे फायदा होता है, व्यापार की अपेक्षा नौकरी ही करता है वो। अब हम अगर जो देखें ये इसमें बीच में संधि है, तो ऐसे में जब साढ़े सातियाँ आएगी या सन की ढैया लगेगी तो इन्हें कहीं ना कहीं परेशानी जाएगी। कनिष्ठा उंगली को देखें तो ये फर्स्ट फ्लैंज तक नहीं पहुंच रही है अनामिका के, तो ऐसे में फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, समय पे किससे क्या बात करनी है, मनी मैनेजमेंट, इसमें ज़्यादा तक कमज़ोर रहता है। लेकिन अगर जो देखें इसकी जो है झुकाव है अनामिका की तरफ, जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो ऐसे में ज़्यादा तक कहीं ना कहीं जो है धन कमाने की लालसा उसे आजीवन बनी रहती है। अब हम देखते हैं बुध पर्वत को, तो बुध पर्वत अच्छा है, व्यापार, वाणिज्य और मानसिक शक्ति अच्छी बनी रहेगी। अगर जो इस पर बनने वाले हम कोई मार्क्स को देखें तो इस पर कोई मार्क नहीं है। जब मार्क नहीं है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते अब देखते सूर्य पर्वत को। सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो शारीरिक चक्र थोड़ा धीरे काम करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ उपाय दूंगा जिससे इनका सूर्य सही हो जाएगा, जिससे आगे बढ़ेंगे। अब बनने वाले निशानों को देखें तो एक शुक्र वलय बना हुआ है। जब शुक्र वलय बन जाता है तो व्यक्ति जब पैदा होता है उसके बाद उसके घर का नाम रोशन हो जाता है, धन बढ़ जाता है, या व्यक्ति कमा के नाम रोशन करता है, परिवार का धन बढ़ा देता है। जहाँ सामान्य व्यक्ति 1 रुपया कमाएगा, ये उसी काम से 5 रुपये कमाएंगे। और अगर दूसरा मार्क हम देखें तो इस पर एक स्टार बना हुआ है। जब स्टार बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। आगे चल के अभी प्रसिद्ध नहीं होंगे, आगे चल के होंगे, और ऊर्जा एकत्रित करके आपके द्वारा कार्य किए जाएंगे। बनने वाले अदर निशान को देखें तो ये मत्स्य चिन्ह बन रहा है। मत्स्य चिन्ह जब बनता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं फेमस होता है, अच्छा पद प्राप्त करता है। एक मत्स्य चिन्ह और ये मत्स्य चिन्ह देख रहा है व्यापार की तरफ, तो इनका मन है कि मैं व्यापार भी करूं। अगर जो यहाँ देखें दूसरा मत्स्य चिन्ह, एक मत्स्य चिन्ह यहाँ बन रहा है। जब ऐसा मत्स्य चिन्ह होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य कारक है सरकारी काम में विस्तार का, सरकारी फायदा देने का, नौकरी में लाभ का, व्यापार में विस्तार का और समाज में इज्जत देने का, तो ये सब काम इनके होंगे मत्स्य चिन्ह बनने की वजह से, और ये आगे बढ़ेंगे। अब अगर जो देखें नेचुरल ज्ञान रेखा अच्छी बनी हुई है। सूर्य रेखा से इतनी बड़ी जब नेचुरल ज्ञान रेखा बनती है तो आपके अंदर ज्ञान बहुत होगा, और उस ज्ञान को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए। जब ऐसे में इतनी बड़ी रेखा होती है, लोग पूछ पूछ कर कार्य करते हैं, और जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, और लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब फ्लैट होता है आलस क्या होता है पता नहीं चलता है। लेकिन अगर जो देखें ये थोड़ा यहाँ पर उभर गया है, जब इधर उभर जाता है तो कहीं ना कहीं सुबह उठने में परेशानी आती है। लेकिन अगर जो उठ गए एक बार फिर कोई परेशानी नहीं। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। इसके लिए मैंने रेमेडी दूंगा, कुछ न कुछ उपाय दूंगा जिससे वो सही हो जाएगा। क्योंकि गुरु है कारक ज्ञान का, गुरु है विवेक का, गुरु है परिवार से संबंधों का। अगर जो यहाँ पर देखें तो ये जो है ये थोड़ा उभरा हुआ है। जब ऐसा उभरा हुआ होता है तो परिवार वालों को आपकी चिंता रहेगी, आपको परिवार वालों की चिंता रहेगी। यहाँ पर देखें अगर जो बनने वाले मार्कों को, तो बनने वाला मार्क देखें, एक त्रिभुज बन रहा है। जब त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति के पास डिग्री रहती है, व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता है, वाक चातुर्य अच्छा रहता है, बोलने की कला अच्छी रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें दूसरी लाइनों को, तो दूसरी लाइन ये बन रही है। ऐसे में जब मल्टीपल लाइनें बनती हैं तो कहीं ना कहीं जातक जो है एक से अधिक आय के स्रोत होते हैं, वाक्पटुता अच्छी रहती है, और सेवा भावी होता है, परिवार के लोगों की बात मानता है, आगे बढ़ता है। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे। जब कोई संकट आएगा तो अपने स्तर पर उस संकट का निवारण कर लोगे।
निम्न मंगल को देखते हैं। निम्न मंगल अच्छा है, स्पोर्ट पर्सन की तरह पर्सनालिटी रहती है, लेकिन थोड़ी अगर जो देखें 2-4 लाइनें भी आएँ, जब लाइनें रहती हैं तो कोई ना कोई चिंताएं थोड़ी लगी रहती हैं जीवन में। अब देखते हैं हम चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत अच्छी ऊंचाई लिए है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती होंगी, अच्छे से रहने का मन करता होगा, अच्छे कपड़े, क्योंकि कारक है अच्छी सोच का, अच्छे से रहने का, वो चीज़ें आप सब पसंद करते होंगे, आगे बढ़ते होंगे। अब अगर इस पर मार्क देख लेते हैं। ये मार्क इधर से जा रहा है, जब कोई मार्क इधर से इधर जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में कोई एडिक्शन है। एडिक्शन ऐसा नहीं है कि वो नशा करता है या जुआ खेलता है। नशा एडिक्शन मोबाइल का हो सकता है, नाखून काटने का हो सकता है, कोई ना कोई एडिक्शन है। इसके लिए मैं उनसे कहूँगा कि समय रहते इस एडिक्शन को ख़त्म कर लें, वरना ये ज़्यादा परेशानी आपको कर देगा। देखते हैं राहु पर्वत। राहु पर्वत थोड़ा नीचा है। काम करने के लिए आपको जहाँ सभी काम सभी का काम जब 100% में 100% रिजल्ट देगा, जब आप काम 120% करोगे तब 100% रिजल्ट देगा, क्योंकि थोड़ा दबा हुआ है। धन आने में थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको थोड़ा मेहनत करके धन कमाना पड़ेगा। जो भी प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, उसके बाद थोड़ा कम धन आएगा उस हिसाब से, क्योंकि राहु पर्वत अगर जो भरा हुआ होता तो धन तेजी से आता है। अगर जो हम यहाँ देखें केतु पर्वत अच्छा है, झुकाव सीधा राहु की तरफ है। जब राहु की तरफ झुकाव होता है तो कहीं कहीं जीवन आसानी से चलता है और धन का आगमन लगातार लगा रहता है, आय के स्रोत निश्चित होते हैं। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्ग को देखें, ये मत्स्य चिन्ह बन रहा है, और जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो मत्स्य चिन्ह देख रहा है प्रसिद्धि की तरफ, सूर्य की तरफ। जब सूर्य की तरफ देखता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रसिद्ध होगा किसी दिन, वो प्रसिद्धि की तरफ देख रहा है, और ये चाहते भी प्रसिद्धि है कि मेरी प्रसिद्धि हो, कोई भी काम हो प्रसिद्धि के लिए करेंगे। तो और लेकिन 50 साल के बाद ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा। आप 50 साल के बाद धार्मिक हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ा जो फायदा है कि कहते हैं ना कि जब मत्स्य चिन्ह बनाओ केतु पर, तो केतु 50 साल के बाद फायदा देता है, लेकिन अंत में परिनिर्वाण कराता है, व्यक्ति को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करा देता है। देखते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत थोड़ा कमजोर है। शुक्र पर्वत है पत्नी के संबंधों का, बच्चों से प्यार करने का, और लग्जरी वस्तुएं प्रयोग करने का, जैसे अच्छे वाहन है, अच्छा घर है, अच्छे से रहने का, अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, इस चीज़ का। लेकिन थोड़ा कमज़ोर है, इन्हें थोड़े इसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। देखते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा ने जाके पर्वत पर त्रिशाखी हुई है। जब त्रिशाखी होती है तो एक त्रिशूल बनता है, शिव का त्रिशूल जिस पर होता है तो इसे एक राजयोग बोलते हैं। जब राजयोग बोलते हैं तो इन्होंने नौकरी के लिए पूछा था, मैंने 2 ऊपर युक्तियां बताई हैं, एक तीसरी ये युक्ति है। लेकिन बात वही है कि प्रयास मुझे नहीं करना है, मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ, प्रयास आपको करना है। आप प्रयास करोगे, मैंने उस प्रयास का भी बताया कितना करना है आपको, उसी से आप आगे बढ़ पाओगे। जब शिव का यहाँ त्रिशूल बनता है तो व्यक्ति बहुत ही भावुक होता है। जैसे किसी को कुछ जैसे ही करते देख लिया, अगर जो कुछ इनसे जेब में, अगर जो इनके 500 रुपये कोई मांगने आया तो इतने भावुक हैं ये 500 रुपये दे देंगे, उनके पास कुछ भी ना रहे ये दे देंगे उस धन को अपने पास से, लेकिन वो लौटे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है ये। अब अगर जो देखते हैं इस पर बनने वाले मार्क नीचे बने हुए फ्लड लाइन, ऐसे में जातक माता पिता का सेवा भावी होता है। एक लाइन जो इसकी है जो हृदय रेखा की इधर चली गई हैं, जो 2 लाइनें, 2-3 लाइनें ऐसी गई हैं, जब ऐसी जाती हैं तो व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव का होता है। इसलिए मैं कहूँगा, लेकिन गुस्सा कम आता होगा क्योंकि गुरु पर्वत है थोड़ा नीचा, गुरु पर्वत ऊंचा होता तो गुस्सा ज़्यादा आता, तो इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और आगे बढ़ें। अब हम अगर जो देखते 27-28 साल पर किसी को ये धन देंगे आएगा कि नहीं, 30 साल पर ये किसी को धन देंगे आएगा कि नहीं, 35 साल पर ये देंगे किसी को धन आएगा कि नहीं। लेकिन अगर जो हम देखें सही तरीके से 35 साल पर देंगे, 37-38 साल पर अपनी कोई प्रॉपर्टी लेंगे, यहाँ पर 47-48
40 साल पर फिर किसी को धन देंगे। उसके बाद में लगातार 2 प्रॉपर्टियां खरीदेंगे अपनी, यहाँ पर वो उम्र रहेगी इनकी 50 साल। 50 साल और 54 साल पर कुछ न कुछ ये प्रॉपर्टियां खरीदेंगे या अपने किसी फंक्शन में खर्च करें या कुछ भी खर्च आएगा इनका उस दौरान में। अब हम देखते हैं इस रेखा को, क्योंकि ये रेखा गाड़ी है तो जीवन में इनके संघर्ष चलते रहेंगे और उन संघर्षों के ही कारण इनकी तरक्की होगी जीवन में। अब हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा ने सीधी चल के अपने मूल स्थान से युक्ति बना ली है चंद्र पर्वत से। जब चंद्र पर्वत से युक्ति बना लेती है तो कहीं ना कहीं ऐसे में व्यक्ति सोचता बहुत है, और सोच के कारण, क्योंकि हमने यहाँ भी बताया था अंगूठे का फर्स्ट फ्लैंज बड़ा है, जब ऐसा होता है तो सोच के सागर में व्यक्ति डूब जाता है और क्या करें क्या न करें इसके आधार में लटका रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें रेखा त्रिशाखी हो गई है तो एक रेखा इधर चली गई है, जब ये रेखा इधर जाती है टूट के गई है तो ऐसे में कहीं ना कहीं पिता से मनमुटाव, अपने भाई से या अपने जीजा से कभी न कभी परेशानी या राजस्व विभाग में परेशानी आपको आएगी। लेकिन क्योंकि मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो दिमाग, क्योंकि क्रिएटिव दिमाग है और आप दिमाग से अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और अपने जीवन को दिमाग के ही माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दिमाग रेखा अच्छी है मस्तिष्क रेखा और नेचुरल ज्ञान रेखा अच्छी है। तो आपने जो भी कार्य करोगे अपने दिमाग से ही आगे बढ़ोगे। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा ने गुरु पर्वत से निकल के सीधी मणिबंध से युक्ति बना रही है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है सुखद जीवन जीने की आपकी कामना रहती है, परिवार के प्रति स्नेह रहता है, भाई बहनों के प्रति स्नेह रहता है और मन में अच्छी भावनाएं आती हैं। अगर जो हम इसमें देखें यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है, जब मत्स्य चिन्ह बनता है और हमने देखा था ये शुक्रवालय भी बना है, जब दोनों चीज़ें हों तो मैंने पहले ही बता दिया कि घर धनवान हो जाता है और या फिर आप धनवानों से कर देंगे, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप उनकी वैल्यू बढ़ा देंगे। अब देखते हैं इस पर बनने वाले मार्ग देखें तो एक ऑफ सूट यहाँ लिया है आपने, 26-27 पर ऑफ सूट है, 28-29 साल पर ऑफ सूट है। उसके बाद जो है यहाँ पर पड़ेगा 36-37 साल पर। उसके बाद ये पड़ेगा यहाँ पर 50 साल पर, 55 साल पर, 58 साल पर। इतने आपके जीवन में ऑफ सूट हैं, आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम देखें इस पर राहु रेखाओं में तो ये राहु रेखाओं ने काटा है 3-4 साल पे बचपन में परेशानी रही है, जातक बीमार रहा, 10-12 साल पे बीमार रहा है। उसके बाद में जो है ये जो है आपको जो परेशानी रहेगी ये राहु रेखा काट रही है यहाँ पर। ये उम्र रहेगी आपकी 25-26 साल और आपने शादी के लिए पूछा है तो ये शादी की उम्र है लगभग 27-28 साल, 26 से 28 साल के बीच में लगभग है। अगर जो यहाँ नहीं तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा 30-31 साल के लिए। दो में से एक जगह कहीं ना कहीं बन रहा है योग। अब देखते हैं भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा अगर जो देखें तो भाग्य रेखा आपकी मैंने बताई दी है 25-26 साल और 27-28 साल। उसके बाद यहाँ 35 साल। उसके बाद ये आगे बढ़ी है यहाँ से, उसके बाद 58 साल से। और अगर जो दूसरी भाग्य रेखा देखें तो ये भाग्य रेखा यहाँ से युक्ति बना रही है, ये जा रही है यहाँ पर। जब भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से युक्ति बनाए यहाँ पर देख रही है, जब ऐसी युक्ति बनाए तो व्यक्ति
जो ये फल देगी 40 साल के बाद। 40 साल के बाद जातक काफ़ी, जब ये भी भाग्य रेखाएं हों और दूसरी भाग्य रेखा भी हो, तो जातक 40 साल के बाद काफ़ी अमीर हो जाता है। जातक 40 साल के बाद अमीर होना चाहिए। 51 साल पर ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी धन हो जाता है, क्योंकि इनकी धन की कोठरी भी ये बनी हुई है, तो ये बहुत जल्दी तेज़ी से धन इकट्ठा करेंगे। लेकिन अगर जो हम देख रहे, इन्होंने नौकरी की पूछी थी, तो ये देख रही है, अगर जो ये रेखा जो है ऐसे जाके यहाँ देख रही है, कहाँ, गुरु की तरफ। जब गुरु की तरफ देखती है तो 4 लाभ मिलते हैं। सरकारी लाभ मिलता है, राजनीतिक लाभ मिलता है, आप बड़ा कार्य कोई करेंगे, या फिर ससुराल धनवान मिलेगी, या शादी के बाद धनवान हो जाएगी। 4 में से किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2, किसी को 3 लाभ मिलते हैं। अब देखते हैं हम सूर्य रेखा। तो सूर्य रेखा ने युक्ति बना ली है अपनी इसी भाग्य रेखा से। भाग्य रेखा से युक्ति बनाती है चंद्र पर्वत से। तो व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर प्रसिद्ध होता है और वहीं प्रसिद्ध हो जाता है, वहीं अपना निवास बनाता है वो। अब देखते हैं हम बुध रेखा। बुध रेखा देखें तो बुध रेखा बन रही है, यहाँ से आगे बढ़ रही है। बुध रेखा देखें तो ये शुक्र पर्वत को मानेंगे, शुक्र पर्वत से आ रही है। तो ऐसे व्यक्ति को जब शुक्र पर्वत से रेखा आती है, तो शुक्र पर्वत रहता है पत्नी के संबंधों का। जब यहाँ से आएगी, तो जब कहते हैं ना कि शादी हो जाती है उसके बाद भाग्योदय होता है, तो ऐसे में शादी के बाद इनका अच्छा भाग्योदय होगा और ये आगे बढ़ेंगे। और इनके मनी मैनेजमेंट का जो, क्योंकि ये मनी मैनेजमेंट को दर्शाती है, त्रिभुज बन गया है। यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है, रेखा आ रही है शुक्र पर्वत से जा रही है यहाँ। तो ये जो भी इनका मनी मैनेजमेंट होगा, इनकी पत्नी के हाथ में होगा। जो भी इनकी जो आएगी पत्नी, उनके उसी के हाथ में, जीवन संगिनी के हाथ में इनका होगा। लेकिन इनके पास धन अच्छा रहेगा, क्योंकि इस 27 साल में इतनी अच्छी कोठरी बन गई है, तो इनके पास बहुत तेजी से धन इकट्ठा होगा अगर जो यहाँ तक आ जाएगी तो बहुत। लेकिन अभी इनमें कम से कम 8-10 साल लगेंगे, उसके बाद ही यहाँ तक आ पाएगी। अब देखते हैं इसमें राहु रेखाओं को। अगर जो हम राहु रेखाओं को देखें तो इसके लिए ये राहु रेखाओं ने से काटा है 28-29 साल पर इनका खर्चा आएगा, वो वहाँ भी बता चुके हैं। 35-36 पर आएगा खर्चा। फिर उसके बाद आगे बढ़ के फिर खर्चा आएगा 45-50 पर, फिर आएगा 55 साल पर यहाँ भी आएगा, और 53-54 पर। ऐसे इनके खर्चे आएंगे और ये आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से इन्होंने जो भी पूछा था, मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया, और शायद है कि इनकी समझ में सब चीज़ आ गई होगी। इन्होंने नौकरी के बारे में पूछा था, तो मैंने नौकरी के बारे में बताई। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे, ये 2 युक्तियाँ बन रही हैं, यहाँ से तीसरा राजयोग बन रहा है। और इन्होंने शादी के बारे में पूछा, तो वो भी मैंने टाइम बताया। नौकरी कब कब, वो भी मैंने इनके लिए पूरा टाइम बता दिया। अब इनकी समझ में आ गया होगा। अब जो है अगली पाम के साथ आपसे फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।